अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात। ना आप हमें जानते हैं और ना हम आपको जानते हैं, लेकिन एक बात जो हम सब जानते हैं वो ये कि हमारी ज़िंदगी में मसाइल आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं। ये मुश्किलात और मसाइल हल करने के लिए हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। और आज आपको जिस शख्सियत की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप लिख के रख लें मेरी बात, कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये बात पहले से जानते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही अजीम हस्ती, जो हर वक़्त रहती है हँसती, ताकि आप लोग खुश रह सकें। उस अजीम हस्ती का नाम है बाजी। बाजी ऑफलाइन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। ये वो शख्सियत है जो आपकी जिंदगियों में आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। ये ऑफलाइन जाकर भी अपना काम करेंगी, बाकी लोग आपसे ऑनलाइन बात करते हैं, ये ऑफलाइन जाकर भी बात करेंगी आपके साथ। इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर। ये है इनकी खूबी जो उनको बनाती है मुनफरद बाकी तमाम लोगों से। बाजी ढेर सारे सवाल हैं हमारे सामने। जी जी, वो मैं देख रही हूँ। पूरे मुल्क से आए अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी हमने फिर थोड़ी सी लिए क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है। जी जी बिल्कुल। तो बाजी मैं चाहती हूँ आप इन सवालों के जवाब दें। परेशान बैठे हैं लोग वहां पे हमारे सामने जो कैमरा है, नहीं इसमें परेशान बैठे हैं। बिल्कुल परेशान है, परेशानी खत्म हो नहीं रही, परेशानी खत्म हो गई है। ये देखें, ये जुमला ही काफी है आपको सुकून देने के लिए। आप वहां बैठे, हम यहाँ, लेकिन आप समझे हम इकट्ठे बैठे हैं सब। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल हम सब इकट्ठे हैं। आज से खुद को तन्हा समझना छोड़ दे। क्यों? पूछें क्यों? चलिए कमेंट में पूछिएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि बाजी हमारे साथ बैठी है। जी बिल्कुल। जब इनका साथ हो तो कोई ना गम की बात हो। बाजी कैसा लगा आपको ये शेर? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाजी से अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जिस खुश नसीब का है, जिसकी जिंदगी के मसले हल होने वाले हैं अब, क्योंकि बाजी ऑन द फ्लोर। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी परवीन तोबा इस्तगफार सीसा फलाई दीवार से लिखती हैं कि मेरे शोहर मुझे अम्मी के घर नहीं जाने देते हैं और इस बात पर हमारा अक्सर झगड़ा भी हो जाता है। इनकी रहनुमाई कर दें जरा। देखिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा हल है इसका। आपके शौहर आपको आपकी अम्मी घर जाने देते नहीं है तो परेशान मत हो, वो आपका मैका है जहां आपने हमेशा जाना है। आप ऐसा करें, आप अपने अब्बू के घर चली जाया करें। ले अब बताएं, फिर आप कहते हैं हमारे मसले हल नहीं होते। आप जा रहे हैं गलत सिमत में, आए सीधी सिमत में। यहाँ यहाँ ये जहां बाजी बैठी है इस तरह। मसला हल, परवीन तौबा इस्तगफार का मसला हल हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बाजी मुलाना मुस्कुराहट दिमाग फूट से लिखते हैं, मेरी बीवी जब आलू के पराठे बनाती है तो मुझे उसमें आलू नजर नहीं आते हैं और इस बात पर अक्सर बहस भी हो जाती है। मसला हल कर दें। देखें, आलू के पराठों में अगर आलू नजर नहीं आते तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आसान हल है कि आप भी क्या याद करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम कश्मीरी पुलाव बनाते हैं तो क्या उसमें कश्मीर दिखाई देता है? आप बताएं, नजर आता है कश्मीर कहीं मुझे उसमें? तो नजर नहीं आया। तो फिर आलू के पराठों में आलू नजर नहीं आ रहे तो क्या है इसमें मसला? कोई बात नहीं, आप खा लिया करें। देखें, एक और मसला हल, यानी कि मसले यूं चुटकियों में हल होंगे। सिर्फ आपने सवाल भेजना है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ रहे हैं आप, हम भी रहे हैं बढ़, और बढ़ते बढ़ते हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे अपनी, क्योंकि हमारे साथ कौन है? बाजी ऑफलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी तीसरा सवाल भेजती हैं आफत दीदी भूल नगर से। कहती हैं मेरे शोहर को मेरे लंबे बाल पसंद है जबकि मुझे अपने छोटे बाल पसंद रहते हैं। इस बात पर अक्सर शोहर से झगड़ा भी हो जाता है। रहनुमाई करते। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आप परेशान हो, और झगड़ा करने की भी कोई बात नहीं है। सुलह सफाई और मिलजुल के रहें। अगर आपको लंबे बाल नहीं पसंद है तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। आप अपने शोहर से कहें कि वो लंबे बाल रख लें। देखें, एक और मसला हल हो गया और यूं आफत दीदी का मसला भी हल हो गया। अगले सवाल की तरफ हम चल रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगला सवाल भेजा है रानू खड्डेबाज ने। हैरत महल की रिहायशी है और कहती हैं बाजी अक्सर औकात लड़ाई हो जाती है, मोहल्ले में लोग खड़े होकर लड़ाई देख रहे होते हैं। आपको भी पता होगा इस बात का, लोग खड़े होते देख रहे होते। तो कहती है जब लोग खड़े होकर लड़ाई देख रहे हैं तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मोहल्ले में लड़ाई हो रही है और लोग सारे खड़े होकर लड़ाई देख रहे हैं तो उन सब लोगों से कहें वो सब नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे के लोग भी आराम से लड़ाई देख सकें। देखें, एक और मसला हल हो गया। यूं सबको लड़ाई नजर आ जाएगी। वैसे भी देखिए मोहल्ले की लड़ाई पर सबका हक है और सबको नजर आनी चाहिए। बाजी अगला सवाल है चौधरी चक्करबाज सेल्फी चौक से। लिखते हैं कि मोहतरम बाजी आदाब। वालेकुम अदाब। बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी बीवी नाराज होकर मैके जा बैठी है, हफ्ता हो गया है वापस नहीं आई, मुझे बताएं मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? जी देखिए, नेमतें बिखरी पड़ी हैं, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना है कि नेमतें हैं कौन कौन सी। अब हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल की तरफ जो है अब हम बढ़ रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, और वक्त जब खत्म हो जाता है तो सवालात भी खत्म
हो जाते हैं। बाजी से सवाल करते हैं नवाब चौहान, चस्का चौक के रहायशी। कहते हैं बाजी, मेरी बीवी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, बताएं क्या करूं। देखें, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये आसान सा सवाल है। पहले मुझे आप इस बात का जवाब दें, जब आप अपनी बीवी का रिश्ता लेने गए थे तो आपने हाथ मांगा था ना, दिमाग तो नहीं मांगा था, तो आपको हाथ मिल गया, अब क्या दिक्कत है? देखें, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया बाजी ने, और इस खूबसूरत सवाल और जवाब का प्रोग्राम खत्म होता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भी जिंदगी के कोई मसाइल हैं या कोई सवाल जिनका जवाब देने से दीगर लोग कासिर हैं, तो मत समझिएगा कि आपको वो मसला हल नहीं हो सकता। हमारे पास जो शख्सियत बैठी है वो हल कर देंगी। बाजी ऑफलाइन से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। बाजी, हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सब खुश रहें और मिलजुल के रहें। शुक्रिया।